रात का घना अंधेरा था। महल के ऊंचे मीनारों पर हवा सीटी बजा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस पहरेदारों के हथियारों की खनक सुनाई देती। लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए एक परछाई महल की दीवार लांघ गई। वो परछाई और कोई नहीं बल्कि राज्य का सबसे कुख्यात चोर था। उसका नाम सुनकर ही लोगों के दिल कांप जाते। कोई कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस रात में उसकी परछाई दीवारों पर नाचती थी। और आज उसकी नजर इस राजमहल के खजाने पर थी। चोर चुपचाप रत्नों से जड़े कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा आज सब आसान होगा, पर किस्मत की चाल और ही थी। अचानक कमरे में लगी पर्दे की आहट हुई। चोर ने मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी राजकुमारी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और साहस भी। राजकुमारी तेज आवाज में पर कांपते हुए, रुको, तुम कौन हो? मेरे महल में चुपके क्यों घुसे हो? चोर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वो हूं जिसे पकड़ने की कोशिश बहुतों ने की, पर पकड़ा कोई नहीं। मैं चोर हूं, राजकुमारी। राजकुमारी चीख सकती थी, पहरेदारों को बुला सकती थी, पर वो नहीं चीखी, क्योंकि उस चोर की आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी डाकू की आंखों में नहीं होता। वहां नफरत नहीं थी, वहां दर्द था, और उसी दर्द ने उसके दिल में जिज्ञासा जगा दी। हर रात चोर किसी न किसी बहाने महल में आने लगा। कभी वो गहनों के कमरे में घुसा, कभी बगीचे की ओर, और हर बार राजकुमारी उसे देख लेती। धीरे धीरे चोरी की जगह बातचीत ने ले ली। दोनों के बीच अनजाना रिश्ता पनपने लगा। चोर धीरे से, राजकुमारी, मैंने बहुत दौलत चुराई है, पर चैन नहीं पाया। पर जब से तुम्हें देखा है, लगता है मेरी सबसे बड़ी चोरी हो चुकी है। राजकुमारी मुस्कुराकर, और वो क्या? चोर, तुम्हारा दिल। अब यह रिश्ता चोरी से आगे बढ़ चुका था। राजकुमारी का दिल उस चोर की आंखों के जादू में कैद हो गया था। लेकिन कहानियां इतनी आसान नहीं होती। महल की दीवारों के भी कान होते हैं। एक रात जब दोनों खिड़की के पास बातें कर रहे थे, अचानक पीछे से भारी आवाज गूंजी, रोक दो इन्हें! चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया और उनके साथ खड़े थे स्वयं राजा। राजा गुस्से से, राजकुमारी, ये क्या देख रहा हूं मैं? मेरे महल का चोर और मेरी बेटी का साथी, ये विश्वासघात है। राजकुमारी रोते हुए पर साहस से, नहीं पिता, ये अपराधी नहीं, ये मेरा सच्चा प्रेम है। अगर आप इन्हें सजा देंगे तो आपकी बेटी भी आपके सामने जीवित नहीं रह पाएगी। राजा के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। उनके सामने राज्य का कानून भी था और उनकी बेटी का प्यार भी। सैनिक तलवारें खींच चुके थे। चोर ने राजकुमारी की ओर देखा और धीमे से कहा, अगर आज मेरी मौत भी हो गई तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। राजकुमारी ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कुछ पल के लिए हवा भी थम गई। राजा की आंखों में गुस्सा और आंसुओं की नमी साथ साथ तैर रही थी। आखिरकार राजा ने तलवार, चोर अब चोरी नहीं करेगा। अगर ये ईमानदारी से जीवन जी पाए तो मैं इसे अपने राज्य का दामाद बनाऊंगा। नगाड़े बज रहे थे। जहां कभी तलवारें खिंची थीं, वहीं आज फूल बरस रहे थे। वही चोर अब दूल्हा बनकर राजकुमारी का हाथ थामे खड़ा था। कभी सोचा भी न था कि जो चोर महल में सोना चुराने आया था, वो राजकुमारी का दिल चुरा ले जाएगा। और यही है किस्मत का सबसे बड़ा खेल। जहां मौत का साया मंडरा रहा था, वहीं अमर प्रेम जन्म ले रहा था। राजकुमारी और चोर ने अपना परिवार बसा लिया और आराम से पूरी जिंदगी निकाली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली कहानी आपको जल्दी मिले।